आइए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, कि उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी निम्नलिखित में से किसकी पहल है। तो उल्लास या अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी किसकी पहल है। तो ऑप्शन 1 में नीति आयोग, ऑप्शन 2 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन 3 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय, ऑप्शन 4 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो उल्लास उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी किसकी पहल है। तो किसकी पहल है, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल है। उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी किसकी पहल है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल है। उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी किसकी पहल है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तो हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तो गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऑप्शन 1 में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 2 में फ्रांस, ऑप्शन 3 में ईरान, ऑप्शन 4 में इंडोनेशिया। तो हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तो गैब्रियल अटल जो बने हैं फ्रांस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में, सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में बने हैं। युवा प्रधानमंत्री बने हैं फ्रांस देश के गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तो फ्रांस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, फ्रांस देश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि दुनिया का पहले प्राइवेट मून मिशन पेरेग्रिन लैंडर 1 किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो दुनिया का पहले प्राइवेट मून मिशन पेरेग्रिन लैंडर 1 किसने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन 1 में अमेरिका, ऑप्शन 2 में इंग्लैंड, ऑप्शन 3 में फ्रांस, ऑप्शन 4 में जापान। तो दुनिया का पहले प्राइवेट मून मिशन पेरेग्रिन लैंडर 1 किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका देश ने हाल ही में प्राइवेट मून मिशन लॉन्च पेरेग्रिन लैंडर 1 का लॉन्च सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। जो दुनिया का पहले प्राइवेट मून मिशन पेरेग्रिन लैंडर 1 किसने लॉन्च किया है। तो अमेरिका ने हाल ही में लॉन्च किया है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, अमेरिका देश ने पेरेग्रिन लैंडर 1 जो दुनिया का पहले प्राइवेट मून मिशन का लॉन्च किस देश ने किया है। तो अमेरिका देश ने किया है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला किस राज्य का सबसे बड़ा मेला है। तो प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला किस राज्य का सबसे बड़ा मेला है। तो प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला किस राज्य का सबसे बड़ा मेला है। तो ऑप्शन 1 में उड़ीसा, ऑप्शन 2 में झारखंड, ऑप्शन 3 में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 में पश्चिम बंगाल। तो प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला किस राज्य का सबसे बड़ा मेला है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य का सबसे बड़ा मेला है। प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला सबसे बड़ा मेला है पश्चिम बंगाल सरकार का। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला किस राज्य का सबसे बड़ा मेला है। तो पश्चिम बंगाल राज्य का सबसे बड़ा मेला है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। जो प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला किस राज्य का सबसे बड़ा मेला है। तो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा मैंग्रोव सेल की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो हाल ही में खबरों में रहा मैंग्रोव सेल की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो मैंग्रोव सेल की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो ऑप्शन 1 में तमिलनाडु, ऑप्शन 2 में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 3 में राजस्थान, ऑप्शन 4 में है गुजरात। तो हाल ही में खबरों में रहा मैंग्रोव सेल की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो मैंग्रोव सेल की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो ऑप्शन 1 में है तमिलनाडु, ऑप्शन 2 में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 3 में राजस्थान, ऑप्शन 4 में गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने हाल ही में मैंग्रोव सेल की स्थापना की जाएगी। पश्चिम बंगाल राज्य में की जाएगी मैंग्रोव सेल की स्थापना, पश्चिम बंगाल में की जाएगी। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जो हाल ही में खबरों में रहा मैंग्रोव सेल की स्थापना पश्चिम बंगाल
राज्य में की जाएगी? ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव सेल की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन 1 में उत्तराखंड, ऑप्शन 2 में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 में गोवा, ऑप्शन 4 में है केरल। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा राज्य में किया गया है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का शुभारंभ गोवा राज्य में किया गया है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो गोवा राज्य में किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का उद्देश्य क्या है? तो संगीत, नृत्य एवं मनोरंजन के माध्यम से दिव्यांगजनों की प्रतिभा का प्रदर्शन एवं सशक्त करना है। दिव्यांगजनों के प्रतिभा का प्रदर्शन एवं सशक्त करना है संगीत, नृत्य एवं मनोरंजन के माध्यम से। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 सही हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित रहा भारत मंडपम की स्थापना किस शहर में की गई है? तो हाल ही में चर्चित रहा भारत मंडपम की स्थापना किस शहर में की गई है? तो भारत मंडपम की स्थापना किस शहर में की गई है? तो ऑप्शन 1 में है मुंबई, ऑप्शन 3 में है बेंगलुरु, ऑप्शन 3 में है नई दिल्ली, ऑप्शन 4 में है गुजरात। तो भारत मंडपम की स्थापना किस शहर में की गई है? तो हाल ही में जो चर्चा में रहा भारत मंडपम की स्थापना किस शहर में की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। भारत मंडपम की स्थापना नई दिल्ली में की जाएगी। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में चर्चा में रहा भारत मंडपम की स्थापना किस शहर में की गई है? तो नई दिल्ली में की गई है। भारत मंडपम की स्थापना किस शहर में की गई है? तो नई दिल्ली में की गई है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में चर्चा में रहा भारत मंडपम की स्थापना नई दिल्ली में की गई है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन 1 में है 9 जनवरी, ऑप्शन 2 में 10 जनवरी, ऑप्शन 3 में 11 जनवरी, ऑप्शन 4 में है 12 जनवरी। तो प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। हिंदी दिवस कितना प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 10 जनवरी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो हाल ही में किस देश के फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो किस देश के फुटबॉलर है जो फ्रांज बेकनबाउर का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ऑप्शन 1 में जर्मनी, ऑप्शन 2 में है इंग्लैंड, ऑप्शन 3 में फ्रांस, ऑप्शन 4 में ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में किस देश के फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो फ्रांज बेकनबाउर किस देश के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी देश के हैं, जो हाल ही में इनका निधन हो गया है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जर्मनी इसका आंसर हो जाएगा। जो जर्मनी के फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो जर्मनी देश के फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, जर्मनी देश के। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में 2024 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के लिए शेख हसीना को किस कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो हाल ही में 2024 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के लिए शेख हसीना को किस कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो वर्ष 2024 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के लिए शेख हसीना को किस कार्यकाल के चुना गया है? तो ऑप्शन 1 में तीसरा कार्यकाल, ऑप्शन 2 में चौथा कार्यकाल, ऑप्शन 3 में पाँचवा कार्यकाल, ऑप्शन 4 में छठा कार्यकाल। तो हाल ही में 2024 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के लिए शेख हसीना को पाँचवा कार्यकाल के लिए चुना गया। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। पाँचवा कार्यकाल के लिए चुना गया हाल ही में शेख हसीना को। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। पाँचवा कार्यकाल के लिए बांग्लादेश के 2024 में प्रधानमंत्री बनी है शेख हसीना।
पांचवा कार्यकाल इनका है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, पांचवा कार्यकाल इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के कुत्ते की मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। तो हाल ही में किस देश में कुत्ते की मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। तो इनमें से कौन सा देश है जो कुत्ते की मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। तो ऑप्शन 1 में नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन 2 में साउथ कोरिया, ऑप्शन 3 में चीन, ऑप्शन 4 में वियतनाम। तो हाल ही में इनमें से किस देश के ने कुत्ते की मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया देश ने हाल ही में कुत्ते की मांस के खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो साउथ कोरिया देश ने कुत्ते की मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। साउथ कोरिया इसका आंसर हो जाएगा, जो कुत्ते की मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, साउथ कोरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा मोजेक वायरस ने किस फसल को प्रभावित किया है। तो हाल ही में चर्चा में रहा मोजेक वायरस ने किस फसल को प्रभावित किया है। तो मोजेक वायरस किस फसल को प्रभावित किया है। तो ऑप्शन 1 में सेव, ऑप्शन 2 में आलू, ऑप्शन 3 में टमाटर, ऑप्शन 4 में कपास। तो हाल ही में चर्चा में रहा मोजेक वायरस किस फसल को प्रभावित किया है। तो टमाटर को प्रभावित किया। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, टमाटर इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में चर्चा में रहा मोजेक वायरस जो टमाटर को प्रभावित किया है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, टमाटर इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में चर्चा में रहा मोजेक वायरस किस फसल को प्रभावित किया है। तो टमाटर को प्रभावित किया है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, टमाटर इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में चर्चा में रहा मोजेक वायरस टमाटर को प्रभावित किया है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की भारत का कौन सा सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के भारत कौन सा सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की भारत कौन सा सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। तो ऑप्शन 1 में 44वें, ऑप्शन 2 में 46वें, ऑप्शन 3 में 48वें, ऑप्शन 4 में 50वें। तो विश्व धरोहर समिति के भारत कौन सा सेशन की अध्यक्षता करेगा। तो 46वें सेशन की अध्यक्षता विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। 46वें सेशन की जो विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 3 दिवसीय भारत गतिशील वैश्विक प्रदर्शन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो हाल ही में 3 दिवसीय भारत गतिशील वैश्विक प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो भारत गतिशील वैश्विक प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ऑप्शन 1 में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 में नई दिल्ली, ऑप्शन 3 में गुजरात, ऑप्शन 4 में केरल। तो 3 दिवसीय भारत गतिशील वैश्विक प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत गतिशील वैश्विक प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नई दिल्ली में किया जाएगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। जो 3 दिवसीय भारत गतिशील वैश्विक प्रदर्शनी 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। जो 3 दिवसीय भारत गतिशील वैश्विक प्रदर्शन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि हाल ही में तीर्थ स्थलों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से देश भर में स्वच्छ मंदिर अभियान किसने शुरू किया है। तो हाल ही में तीर्थ स्थलों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से देश भर में स्वच्छ मंदिर अभियान किसने शुरू किया है। तो तीर्थ स्थलों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से देश भर में स्वच्छ मंदिर अभियान किसने शुरू किया है। तो तीर्थ स्थलों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से देश भर में स्वच्छ मंदिर अभियान किसने शुरू किया है। तो ऑप्शन 1 में अमित शाह, ऑप्शन 2 में नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 4 में अमिताभ बच्चन, ऑप्शन 4 में अक्षय कुमार। तो हाल ही में तीर्थ स्थलों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से देश भर में स्वच्छ मंदिर अभियान किसने शुरू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, इसका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, जो तीर्थ स्थलों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से स्वच्छ मंदिर अभियान किसने शुरू किया है।
तो नरेंद्र मोदी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नरेंद्र मोदी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक प्रोफेसर वेद प्रकाश का नंदा का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? जो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है। तो ऑप्शन 1 में वैज्ञानिक, ऑप्शन 2 में राजनीतिज्ञ, ऑप्शन 3 में शिक्षाविद, ऑप्शन 4 में कलाकार। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षाविद, जो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। शिक्षाविद से संबंधित है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। शिक्षाविद से, जो हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा का निधन हो गया है, उनका संबंध शिक्षाविद से संबंधित था। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, शिक्षाविद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में क्रिस्टोफर नोलन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। इनका संबंध किस देश से है? तो हाल ही में जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में क्रिस्टोफर नोलन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, इनका संबंध किस देश से है? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किससे मिला है? तो क्रिस्टोफर नोलन, जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, इनका किस देश से संबंध है? तो ऑप्शन 1 में अमेरिका, ऑप्शन 2 में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 3 में फ्रांस, ऑप्शन 4 में जापान। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में क्रिस्टोफर नोलन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, इनका संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका देश से संबंधित है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, अमेरिका देश से संबंध है इनका। जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में क्रिस्टोफर नोलन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, इनका संबंध किस देश से है? तो अमेरिका देश से। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलेज फॉर तानसी मिशन 2024 की शुरुआत हुई है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलेज फॉर तानसी मिशन 2024 की शुरुआत हुई है? तो कॉलेज फॉर तानसी मिशन 2024 की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो ऑप्शन 1 में असम, ऑप्शन 2 में मणिपुर, ऑप्शन 3 में उड़ीसा, ऑप्शन 4 में अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में जो किस राज्य सरकार ने कॉलेज फॉर तानसी मिशन 2024 की शुरुआत हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य में हाल ही में जो कॉलेज फॉर तानसी मिशन 2024 की शुरुआत हुई है, मणिपुर राज्य में। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, मणिपुर में हाल ही में मणिपुर राज्य में कॉलेज फॉर तानसी मिशन 2024 की शुरुआत हुई है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में उस्ताद राशिद खान का 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? इनका संबंध किस क्षेत्र से था? जो उस्ताद राशिद खान का 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ऑप्शन 1 में गायकी, ऑप्शन 2 में राजनीति, ऑप्शन 3 में संगीत, ऑप्शन 4 में सामाजिक कार्यकर्ता। तो हाल ही में जो उस्ताद राशिद खान का 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो संगीत क्षेत्र से था। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, संगीत से संबंधित थे, जो गायकी भी करते थे और संगीत भी, जो वेटरन म्यूजिशियन थे, वेटरन म्यूजिशियन। तो वेटरन म्यूजिशियन थे उस्ताद राशिद खान। राशिद खान क्या थे? तो वेटरन म्यूजिशियन थे, वेटरन म्यूजिशियन, वेटरन म्यूजिशियन थे, जो गायकी भी करते थे और संगीत भी करते थे। तो ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा, तो वेटरन म्यूजिशियन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? तो हाल ही में किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? तो किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? तो ऑप्शन 1 में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 2 में जापान, ऑप्शन 3 में फ्रांस, ऑप्शन 4 में है जर्मनी। तो हाल ही में किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? तो किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी देश ने हाल ही में यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, जर्मनी ने हाल ही में यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। यूनाइटेड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो जर्मनी देश ने हाल ही में यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है कि हाल ही में मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन 1 में 25, ऑप्शन 2 में 26, ऑप्शन 3 में 28, ऑप्शन 4 में 30। तो हाल ही में मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 खिलाड़ियों को मोहम्मद शमी सहित 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 26 इसका आंसर हो जाएगा, जो मोहम्मद शमी सहित कुल 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 26 खिलाड़ियों को हाल ही में सम्मानित किया गया है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने के लिए AIODC लॉन्च किया है। तो हाल ही में जो किस कंपनी ने भारत में एक लाख डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने के लिए AIODC लॉन्च किया है। तो 1 लाख डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने के लिए इनमें से किस कंपनी ने AIODC लॉन्च किया है। तो ऑप्शन 1 में एप्पल, ऑप्शन 2 में गूगल, ऑप्शन 3 में फेसबुक, ऑप्शन 4 में है माइक्रोसॉफ्ट। तो इनमें से कौन सा कंपनी है जो भारत में 1 लाख डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने के लिए AIODC लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में लॉन्च किया है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने के लिए AIODC लॉन्च किया है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कौन देश यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करने के लिए तैयार है। तो कौन सा देश जो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करने के लिए तैयार है। तो ऑप्शन 1 में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 2 में फ्रांस, ऑप्शन 3 में भारत, ऑप्शन 4 में चीन। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करने के लिए तैयार देश है भारत। इसका आंसर हो जाएगा भारत देश जो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करने के लिए तैयार है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, भारत इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में यूपी सरकार कहां 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी। तो हाल ही में जो यूपी सरकार है जो कहां 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी। तो कहां यूपी सरकार 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी। तो ऑप्शन 1 में इलाहाबाद में, ऑप्शन 2 में वाराणसी, ऑप्शन 3 में लखनऊ, ऑप्शन 4 में मेरठ। तो यूपी सरकार कहां 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी में हाल ही में यूपी सरकार 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, यूपी इसका आंसर हो जाएगा। यूपी जो 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी वाराणसी में। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, वाराणसी इसका आंसर हो जाएगा, वाराणसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि टीम मोटिवेट होकर आपके लिए और बेहतर काम कर सके। और सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।